दोस्तों, कभी कभी इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जो आने वाली पीढ़ियों की सोच और भविष्य दोनों बदल देते हैं। भारत के इतिहास में भी कई ऐसे पल दर्ज हैं जिन पर आज भी लोग गर्व करते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ उसने हर भारतीय के दिल को छू लिया। सोचिए, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे मंच से यह घोषणा करें कि बाबा साहेब आम्बेडकर अब सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के विश्वमानव है, तो इसका असर कितना गहरा होगा। यही वजह है कि मोदी जी के इस एहसास से के ऐलान ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। नरेंद्र मोदी जी के इस बयान ने हर जगह चर्चा छेड़ दी है। न्यूज़ चैनलों पर बहस होने लगी, सोशल मीडिया पर लोग बाबा साहेब के विचार साझा करने लगे और हर वर्ग के लोग इस बात से सहमत दिखे कि वास्तव में बाबा साहेब आम्बेडकर जी का योगदान किसी एक देश या जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरी मानवता के लिए है। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी एक ऐसा नाम है जो हर देश में गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका नाम सुनते ही संघर्ष, समानता, न्याय और शिक्षा की तस्वीर सामने आ जाती है। उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इंसाफ के लिए लड़े वालों को प्रेरित किया है। जिस तरह अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को काले लोगों के अधिकारों की आवाज माना जाता है, ठीक उसी तरह भारत में और पूरी दुनिया में बाबा साहेब आम्बेडकर जी को सामाजिक न्याय का मसीहा माना जा रहा है। दोस्तों, जानेंगे नरेंद्र मोदी जी का बयान, तो आप देख रहे हो तब शिवम कुमार जाटव 563 चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू कर दी है। दोस्तों, हाल ही में एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी को याद करते हुए कहा, जैसे दुनिया में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अन्याय के खिलाफ आवाज के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, वैसे ही बाबा साहेब आम्बेडकर जी को भी किसी से कम आंका नहीं जाना चाहिए। बाबा साहेब सिर्फ दलितों के उद्धारकर्ता नहीं थे, उन्होंने हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। मोदी जी ने आगे कहा कि आम्बेडकर जी को सिर्फ सीमित रूप में न देखा जाए, उन्हें विश्व मानव के रूप में देखा जाना चाहिए, जैसे दुनिया में किंग और मंडेला देखे जाते हैं। और फिर उन्होंने घोषणा की कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी को अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विश्व मानव का दर्जा दिया जाए और विश्व मानव के रूप में संबोधित किया जाए। दोस्तों, यह कोई सामान्य घोषणा नहीं थी, यह उस महान विभूति को वैश्विक पहचान देने का प्रयास है जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्याय, समानता और भाईचारे के लिए समर्पित कर दिया। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जीवन एक संघर्ष की मिसाल है। बचपन में भेदभाव झेला, स्कूल में पानी तक पीने नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह मानते थे कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे समाज की बेड़ियां तोड़ी जा सकती है। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वहां उन्होंने देखा कि दुनिया में इंसाफ और समानता को लेकर कैसी सोच है। जब वह भारत लौटे तो उन्होंने तय किया कि वह इस सोच को अपने देश में भी लाएंगे। दोस्तों, जब भारत को आज़ादी मिलने के बाद जब संविधान बनाने की बारी आई तो बाबा साहेब का महत्व और भी बढ़ गया है। जातिवाद, असमानता और भेदभाव आज भी समाज में कहीं न कहीं मौजूद है। ऐसे में उनकी सोच हमें आगे बढ़ने की राह दिखाती है। उन्होंने कहा था, मनुष्य की महानता उसके कपड़े में नहीं बल्कि उसके विचारों में होती है। यही कारण है कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी की विचारधारा पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की यह घोषणा सिर्फ एक सम्मान नहीं है बल्कि यह एक संदेश है कि भारत अब अंबेडकर जी को वैश्विक मंच पर वह दर्जा दिलाना चाहता है जिसके वह असली हकदार है।
यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और मजबूत करेगा। विदेशी नेता भी अब अंबेडकर जी के विचारों पर चर्चा करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका नाम लिया जाएगा और यह साबित होगा कि भारत ने दुनिया को सिर्फ संस्कृति और योग ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का दर्शन भी दिया है। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि बाबा साहेब की विरासत को हमें ही संभालना होगा। सिर्फ भाषण और घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, हमें उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना होगा। उनकी सबसे बड़ी सीख है शिक्षा, संगठित होना और संघर्ष करना। अगर हर भारतीय इन 3 बातों को अपनाए तो न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी का भारतवासियों के लिए योगदान अमूल्य है। उन्होंने हमें संविधान दिया, समानता दी, लोकतंत्र दिया और आत्मसम्मान से जीने का अधिकार दिया। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हें विश्व मानव का दर्जा देते हैं तो यह सिर्फ उनका नहीं बल्कि हर भारतीय का सम्मान है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी सोच को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाएं, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक विचार थे और विचार कभी मरते नहीं। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शिवैन कुमार जाताभा 563 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।